मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आज हम इसमें आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में अब जो हम कराने जा रहे हैं, हम कोहलर का सिद्धांत कराने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लें, उसमें हम स्किनर का सिद्धांत करा चुके हैं। देखिए, कोहलर का सिद्धांत कराते हैं हम आपको। कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ विधि सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? सूझ विधि सिद्धांत, सूझ विधि सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? और इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत। और इसको क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, गेस्टाल्ट वाद जो इसमें मेन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सिद्धांत है वो क्या है? गेस्टाल्ट वाद है। गेस्टाल्ट वाद। देखिए, यह शब्द सबसे पहले गेस्टाल्ट वाद शब्द है कहाँ से? ये गेस्टाल्ट वाद जो शब्द है ये जर्मन का शब्द है, ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है। कहाँ का है? ये जर्मन शब्द है। ठीक है। इस गेस्टाल्ट वाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? प्रतिपादक हैं इसके वर्दमर। कौन है? वर्दमर जो है वो इस गेस्टाल्टवाद शब्द के प्रतिपादक हैं। और जो इसके प्रयोगकर्ता हैं, इसके प्रयोगकर्ता कौन है? इसके प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। कौन है? कोहलर। ठीक है। देखिए, अब इस कोहलर को के जो ये सिद्धांत है या कोहलर का जो भी कुछ सिद्धांत है जो दिया है, इसको अन्य किस किस नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम में कोहलर ना दिया हो, उसकी जगह पे जो अन्य नाम दिए हैं उनको दिया हो, उसके बाद में सिद्धांत लगा दिया जाए तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखिए, इसके ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। एक तो इनको क्या संपूर्णवाद, क्या संपूर्णवाद सिद्धांत भी कहते हैं इस सिद्धांत को। ठीक है साहब। और क्या कहते हैं? इसको समग्रवाद भी सिद्धांत कहते हैं। क्या? समग्रवाद सिद्धांत। और जो तीसरा है वो क्या है? अवयवीवाद। अवयवीवाद सिद्धांत। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए कि कौन कौन से हैं, पावलाव का क्या था, स्किनर का क्या था, या डार्मार्क का क्या था, आगे जीन प्याजे भी कराएंगे हम आपको और ब्लूम ह्यूम भी कराएंगे। तो इस चीज़ से आप नहीं घबराएं कि हम कैसे याद करें। आपको एक ट्रिकी वो बताते हैं कि इसमें संपूर्णवाद, समग्रवाद और अवयवीवाद सिद्धांत है। इसमें सीधा सा आपको पता है कि वाद लग रही है, यानी कि आपको और नाम दिए गेस्टाल्टवाद दे दिया, लेकिन इसमें याद करने क्या दो हैं, सूझ विधि और अंतर्दृष्टि विधि। बस यही तो है, बाकी का तो वाद से ही आप कर लोगे कि ये कोहलर है, डायरेक्ट ही कह सकते हो। ठीक है। चलिए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे मैं रफ कर देता हूँ इसे। बस अब सबसे ज़्यादा यही गेस्टाल्टवाद के, इसी को मैं विस्तार से करा देता हूँ क्योंकि सभी एक ही है लेकिन शब्द यही आता है। देखो, गेस्टाल्टवाद में क्या है कि जब तक कोई समस्या नहीं होगी उसका समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में क्या दिया हुआ कि जब तक कोई समस्या नहीं होगी, दिखाई देगी, तो क्या तब तक उसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता है। ये कोहलर ने बताया है। जबकि पावलाव ने सिर्फ भोजन को दीपक बताया था,
वो कोई समस्या नहीं थी। और ये जो स्किनर हुए, इन्होंने क्या है कि भोजन जो भी है उसको क्या लक्ष्य को बताया, अगर लक्ष्य उसका परिणाम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है तो बार बार करेगा, पुनर्बलन मिलेगा उसको। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने तो ये कह दिया है, ये सर्च किया है, ये ढूंढा है कि जो समस्या होगी तो ही प्राणी उसका समाधान कर सकता है। अगर भाई प्रश्न नहीं होगा तो उसका उत्तर कहाँ से देगा कोई, ठीक है। तो इन्होंने सर्च किस पर किया था, कोहलर ने क्या किया था, जो रिसर्च किया था, जो प्रयोग किया था, वो किस पर किया था, वो बंदर पर किया था, ठीक है। किस पर, बंदर पर। कौन सा बंदर, चिंपैंजी बंदर। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था बंदर पर। मैं कोहलर और लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। कोहलर ने प्रयोग बंदर पर किया था, चिंपैंजी बंदर पर। उस चिंपैंजी बंदर का जो नाम था उसका था सुल्तान। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बार बार पूछता है। तो क्या नाम था, सुल्तान नाम था उस बंदर का, चिंपैंजी का। और इसने, कोहलर ने क्या किया है कि 6 बंदरों पर प्रयोग किया है, 6 बंदरों पर किया था। देखो कैसे इसका जो कोहलर का जो सूत्र है, इस सिद्धांत का जो सूत्र है वो कैसा सूत्र है। सबसे इनका जो सूत्र है वो है कि समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ और समाधान। क्या, समस्या, फिर क्या, अंतर्दृष्टि, फिर क्या है, सूझ। और समाधान। बस सिंपल है। यहां से समस्या से क्या, पहले समस्या होगी, फिर उस समस्या पर अंतर्दृष्टि, इसको हम विचार कहते हैं, यानी कि विचार करेगा। फिर क्या, ये सूझ, यानी कि विचार करने के बाद स्वीकार करेगा कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। फिर ही तो समाधान होगा ना उसका, तभी तो सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, तभी तो रिजल्ट मिलेगा उसे। बस यही है इसका। इसने जो प्रयोग किया था, किया कैसे है, देखो इसका जो पहला प्रयोग है, इसने सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। जो पहला प्रयोग क्या किया था, बॉक्स प्रयोग किया था। क्या, बॉक्स। वो कैसे, भूखा बंदर था, चिंपैंजी को भूखा रखा और किसी एक कमरे में इसने कुछ केलों को लटका दिया था, ठीक है। क्या किया, केला थी, उन केलों को लटका दिया। बंदर भूखा था तो उसने उस कमरे में 4-5 छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्स यानी डिब्बे टाइप में रख दिए थे और केले लटका दिए थे, और बंदर और कोई नहीं था, और कमरे को बंद कर दिया। बंदर को क्या, भूख लगी, सुल्तान को भूख लगी, तो उसने इधर से उधर उसमें कूदना आरंभ किया। पहले छलांग लगा के देखा कि केलों तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई। तो उसने थक कर के फिर वो क्या, बैठ गया। उसको एक विचार आया, यानी सूझ आया। फिर पहले तो समस्या थी कि केलों को किस तरह लटका दिया, ये समस्या हो गई कि कैसे प्राप्त करे। लेकिन फिर उसे एक विचार आया। उसने जो वो बॉक्स पड़े थे, पहले एक बॉक्स रखा, उस पर चढ़ा, नहीं पहुंचा, दूसरा रखा, उस पर चढ़ा, थोड़ा सा रहा, फिर उसने तीसरे बॉक्स को भी रख दिया और वो केलों तक पहुंच गया और उसने उस केले को प्राप्त कर लिया, यानी कि उसका समाधान कर लिया, ठीक है। क्या हुआ, समस्या आगे आई, फिर क्या, अंतर्दृष्टि आई, क्योंकि उसने विचार किया। फिर क्या, उसने सूझ समझ के उन बॉक्सों को ऊपर रखा और उस समस्या का समाधान कर लिया, ठीक है। ये बॉक्स द्वारा प्रयोग किया था। फिर उसने, जब मैंने 6 बार बताया, फिर उसने क्या किया कि बॉक्सों की जगह उसने क्या कर दिया, उसी कमरे में फिर से केले लटकाए, बंदर को भूखा रखा और उसने 2 छड़ी के टुकड़े पटक दिए। छड़ी के टुकड़े ऐसे नहीं कि एक ही पहुंच जाए, उसने 2 छड़ी के टुकड़े, एक बड़ा एक छोटा रख दिया और एक रस्सी का टुकड़ा डाल दिया था उसमें। फिर क्या हुआ कि बंदर फिर से छलांग लगा रहा लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। बंदर के माइंड में ये था, दिमाग में ये सॉल्यूशन चल रहा था कि बॉक्स रख के मैं पहुंच गया था, कल तो आज कैसे नहीं
प्राप्त कर पा रहा हूँ। लेकिन बंदर ने जब देखा कल तो बॉक्स थे और आज यहाँ पर तो छड़ी के टुकड़े हैं, तो पहले उन छड़ियों से ऐसे ऐसे फेंक के वो कर रहा था, लेकिन केले नहीं प्राप्त। फिर से थक गया, बंदर बैठ गया। तो बंदर के दिमाग में एक विचार ये आया कि रस्सी पड़ी हुई थी, तो वो उन छड़ी को वैसे ही वो जोड़ रहा था, तो वो छड़ी लंबी हो गई। तो उसने उस छड़ी के टुकड़ों को आपस में बॉन्ड कर दिया, यानी बांध दिया, और केलों को उस छड़ी से नीचे गिरा दिया, उसको प्राप्त कर लिया। इससे क्या समस्या हुई? अंतर्दृष्टि, यानी कि उसने विचार किया था इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाए, और सूझ समझ के छड़ी को बांधा और रिजल्ट सामने आ गया, उसका सॉल्यूशन कर दिया, समाधान हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर आ गई। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं ये है कि गेस्टल्टवाद ने यह स्पष्ट किया कि उद्दीपक लक्ष्य का होना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि समस्या का है। समस्या का होना जरूरी है। ठीक है, कि इस गेस्टल्टवाद में क्या कि समस्या का समाधान कर सकता है। अधिगम के द्वारा, अधिगम हो या ना हो उस चीज़ से कोई डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मानसिक रूप से उसको सूझ समझकर क्या है समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी सिद्धांत से क्या हुआ था समस्या की कि इसी सिद्धांत ने दो विधियां दी हैं। कोलर ने पूछा जाए क्या समस्या विधि और क्या विश्लेषण विधि। ये भी पूछ सकता है कि समस्या विधि किस सिद्धांत से ली गई, तो वो कोहलर के सिद्धांत से, और विश्लेषण विधि भी कोहलर के सिद्धांत से। कैसे समस्या आई थी तो उसमें क्या विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा, इतनी लंबी जो प्रक्रिया हुई है। ठीक है, चलिए, और इस सिद्धांत की जो विशेषता है वो क्या है? इस सिद्धांत की विशेषता है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, पहले हेडिंग देख लो। सिद्धांत की विशेषता है, देखो विशेषता क्या है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, पहली क्या है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक होती है, और जो ये समस्या का जो सीखने की सूझ जो आती है वो धीरे धीरे नहीं आती है। क्या धीरे धीरे नहीं आती है, जो सूझ है, जो ये सूझ है वो एकदम से माइंड में अचानक से ही आती है। ठीक है, चलिए, जो क्या है अचानक से आई, और सूझ के लिए समस्या का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर समस्या नहीं होगी आपके सामने कि इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो क्या समझ, जो सूझ है, जो क्या है विचार है, वो अचानक से नहीं आएंगे। माइंड में समस्या होगी तभी सूझ समझ विचार आएंगे। अच्छा, इसमें शिक्षा के महत्व में आपको इसमें क्या चीज़ दिया गया हुआ कि इस शिक्षा के महत्व में सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। समझ, आप समस्या रखोगे बालकों के साथ में, क्लास में क्या है कि क्लास में मैं आपको ये कह दूं कि समस्या मतलब ये कोई समस्या नहीं है तो आप कैसे हल कर पाओगे। समस्या ये रख दूं कि आप बताइए कि 80 पेनों का मूल्य बताइए कितना होगा, तो आप क्या बता सकते हैं? नहीं बता। आपके सामने ये समस्या हो गई कि आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक मैं आपको एक पेन का मूल्य नहीं बता दूंगा। ठीक है, तो इस चीज से क्या है कि देखो, इस चीज को रख देता हूं मैं समस्या। कैसे समस्या दी जाती है क्लास में, जैसी क्लास में कक्षा में बालकों के लिए समस्या रख दी जाए कि 80 पेनों का मूल्य, 80 पेनों का मूल्य बताओ। नहीं बता सकते, जब तक नहीं बताएंगे जब तक एक पेन का मूल्य नहीं होगा। ठीक है, एक पेन का मूल्य नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते। अगर मैं कह दूं कि भाई एक पेन का 2 रुपये है, एक पेन का मूल्य कितना है 2 रुपये है, तो आप बता दोगे ना। समस्या क्या हुई कि 80 पेनों का मूल्य क्या है, ये आपके सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई कि बंदर के सामने केले ही लटका देता, उसके लिए
आपके लिए थोड़ी हिंट नहीं दी जाती तो बंदर क्या उसको सॉल्व नहीं कर पाता, छड़ी नहीं रखता या बॉक्स नहीं रखता कमरे में तो उनको प्राप्त नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं आपको एक पेन का मूल्य नहीं बताऊंगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस समस्या का होना बहुत ही आवश्यकता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप बता दोगे कि एक पेन का जब 2 रुपये है तो 80 पेनों का मूल्य 160 रुपये होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक क्लास के लिए कि क्लास में सूझ से बालक समस्या का समाधान कर सकता है। और क्या कर सकता है कि बच्चा उसी से कल्पना कर सकता है, यानी कि तर्क कर सकता है। ठीक है, इस सब चीज़ से ये इससे तुलना कर सकता है कि बच्चा आप क्लास में तर्क करवा सकते हो। भाई तर्क करना, तुलना करना और क्या सूझ कर विचार करना, इसका महत्व है क्लास में, इसी सब चीज़ों का महत्व है। ठीक है, ये कोहलर का सिद्धांत या कोहलर के बारे में या गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत आपका क्लियर होता है। इसमें बस ये बताया है कि समस्या को प्रदान किया है कि समस्या होगी तो ही क्या विचार आएंगे, तो ही क्या सूझबूझ कर उसको हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, और आपको हम कल इसी टाइम आपको क्लास लेने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। ओके बाय, धन्यवाद। आपने जो टाइम दिया है इसको देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैंने आपको, अगर आप जो पढ़ाया है इसकी आपको PDF जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पढ़ाने का तरीका या जैसा भी ये समझाने का वो अच्छा नहीं लगता है तो आप हमको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेशन बॉक्स में आप हमको डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, आपको लिंक इन सारी चीज़ों की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।